आदाब नाज़रीन, सेटिंग्स में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के तहसील मेंढर से ड्राइवर यूनियन के जिला सदर कफील खान ने तमाम लीडरों को ये पैगाम दिया है कि गुज्जर और पहाड़ी भाई भाई हैं। इन दोनों कुंभों को लड़ाने की कोशिश मत करो। हमारे दरमियान आज तक ऐसी कोई कौम परस्ती वाली बात नहीं है। हम आपस में भाइयों की तरह रह रहे हैं। ये सरकार हमें बेवकूफ बनाकर रियासत में बदअमनी पैदा कर रही है और हम लोगों के बीच दरार पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हमें एक होकर रहना है और मुश्किलात से लड़ना है। आगे देखिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी की ये रिपोर्ट। आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो जंग छिड़ गई है इस वक्त पहाड़ी और गुज्जर की, कई हमने देखे सोशल मीडिया में, गुज्जर जी खतरे में आ गया, पहाड़ी खतरे में आ गया, उनको ये नहीं मिलनी चाहिए, उनको वो नहीं मिलनी चाहिए। ये जंग छेड़ने का इस वक्त मकसद क्या है? देखिए, ये जो जंग छेड़ने का मकसद एक ही है कि यहाँ पर गुज्जर और पहाड़ी की जंग लड़ा के तो ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। ऐसे कुर्सी नहीं बचती है। आप पिछले दिनों में देखें, एक नया आर्डर निकला है और नया आर्डर ये निकला है कि 25 लाख जो है वोटर हमारे जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा नया। 25 लाख जो वोटर यहाँ पर नया लगेगा, तो आप मुझे बताएं ये भाई कहाँ वोट डालेंगे? ये किस इलाके में कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे वोट डालने के लिए? जम्मू कश्मीर के लोग क्या मरे हुए हैं? वो वोट नहीं डालेंगे। ये खाली जो है बीजेपी सरकार जो है, इसका मेन मुद्दा है कि गुज्जर और पहाड़ी की जंग लगवाएं और इधर से जो है इनको आपस में फ़िरका परस्ती में डालें, तो ये एक दूसरे को जो है तानाछिकी करें और इनकी जो है सियासत ज़ीरो करें और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के लिए तुले हुए हैं। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सियासी लीडरों से ये कहूँगा कि आप एक मुट्ठी हो जाएं और आप एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, चाहे वो गुज्जर है, चाहे पहाड़ी है, चाहे हिंदू है। और ये बीजेपी सरकार जो है ये आपको उस खड्डे में धकेलना चाहती है जहां आप सोच नहीं सकते। तो ये अगर ये पहाड़ी और एसटी के चक्कर में ना पड़ने के बावजूद मैं अपने स्टैंड की इस माध्यम की तरफ से, आपके माध्यम से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सरकार कुछ नहीं देने वाली। ये 15 लाख नौकरियां कहाँ गई? ये मेरे गरीब भाई जो हैं MA BEd MSc PhD भाई हैं, आप किसी से कन्फर्म कीजिए आप कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। और ये इन लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। तो मैं अपने सियासी लीडरों से ये कहूँगा कि आप इनके झोंके में मत आइए और ये सरकार जो है ये हमारे लोगों का बेड़ा गर्क करने पे तुली है और बेड़ा गर्क करके रहेगी। इसलिए मैं यही कहूँगा अपनी यहाँ की इंतज़ामिया से या अपने यहाँ के लीडरों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके एक प्लेटफार्म पे आ जाए, आप आपस में झगड़े में मत पड़े। कफील साहब, मेरी उम्र भी 35-40 के लगभग हो चुकी है। मैंने यह पहाड़ी और गुज्जर का ये पहली बार सुना है कि ये पहाड़ी या गुज्जर है। ये क्या ये जो जंग, तो मेरे हिसाब से जो पीर साहब ने जो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने तो ये जंग छेड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं हूँ तालिब चौधरी, आप देख रहे हैं Z न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुंछ के तहसील मेंढर में। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ड्राइवरिंग यूनियन के जनाब कफील साहब हैं हमारे पास, और जितने भी ड्राइवर हरनी के हैं, मेंढर के हैं या धार गलूंद के हैं, जितने भी ड्राइवर हैं वो इस वक्त खड़े हैं। तो कफील साहब, आप बताएंगे जो ST स्टेटस या पहाड़ी स्टेटस, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आवाम को? शुक्रिया आपके चैनल का, आपने हमें मौका दिया इस बात पे। बहुत अरसे से ये जंग छिड़ी हुई है। 2-3 महीने जब खामोशी इख्तियार होती है, 2-3 महीने से बाद ये फिर कोई ST और पहाड़ी का जो मुद्दा है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं आपको बताऊं कि हम भी सियासी ख़ानदान से जुड़े हुए हैं और हमारी भी कोई जमात है, हमारी भी कोई पार्टी है। लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं कि यहाँ स्टैंड के होने के नाते मैं एज ए सूमो यूनियन प्रेसिडेंट यहाँ पे 14-15 साल मुझे हो गए और 14-15 साल के बीच में जो है हमारे बीच में यहाँ पर हर किस्म के हर ज़ात के हमारे पास ये भाई हैं। कोई हमारा गुज्जर भाई है, कोई पहाड़ी भाई है, कोई हिंदू भाई है, कोई सिख भाई है। हर जो है हर ज़ात का, हर तबके का जो है ये हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के अंदर जो है डेली अप डाउन करता है। कम से कम 3-4 हज़ार सूमो हमारी जो है बसें छोड़ के, तो वो डेली अप डाउन करते हैं। हमारे साथ हर आदमी का जो है राब्ता है, हर आदमी के साथ हम बैठते हैं, बात करते हैं। मीडिया वाले भी हमारे साथ होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे स्टैंड के अंदर जो ये पहाड़ी और ST है ये नहीं है। ये उन लोगों को परवाह होगी पहाड़ी और ST की कि जो लोग जो हैं बड़े बड़े गुरु हैं, जैसे जम्मू में बैठे हुए हैं, जैसे कश्मीर में बैठे हुए हैं, जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं,
वहाँ पर प्लेटफार्म पे बैठ के तो वहाँ से ये न्यूज़ें देते हैं जी फलाने को पहाड़ी मिले, फलाने को एसटी मिले। यहाँ पर पहाड़ी और गुजर का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको कोई न्यूज़ में ऐसी बात नहीं कहूँगा जो हमारी गुजर और पहाड़ी के बीच में कोई दरार पैदा हो। जरा ये क्या ये जो जंग तो मेरे हिसाब से जो पीर साहब ने जो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने तो ये जंग छेड़ी है। देखिए पीर साहब ने जो बीजेपी जो ज्वाइन की है या नहीं ज्वाइन की है उस पर मैं पीर साहब के मसले में या हमारे कोई सियासी हमारा कोई गुजर पीर फ़कीर जो है उसके मसले में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये जंग जहाँ से छिड़ी है और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप इसको बंद करें। अगर सरकार पहाड़ी को एसटी देना चाहती है तो वो मुजाज है, वो दे सकती है। पिछली बार जब मोदी साहब जम्मू आए थे तब मैंने सुना जब पहाड़ी की स्टेटस की बात चली वहाँ पर तो मोदी साहब बाथरूम चले गए। नहीं देखिए ना, ये एक बड़ा इशू है, बड़ा सवाल आपने मेन सवाल उठाया कि ये जो सिस्टम है इन लोगों का सिस्टम है, ये एक ही मुद्दा है कि इनको आपस में फ़िरका परस्ती में डालें और ख़ुद फ़ायदा लें। और इनकी मैं आपको कहूँ कि बीजेपी सरकार यही चाहती है कि हमारी जम्मू कश्मीर में हमारा सीएम हो, उनका मेन मुद्दा यही है। और 25 लाख वोट यहाँ पर लाने का मकसद क्या है? अगर इनको ख़तरा है ना, इनको ख़तरा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार ये लोग नहीं बढ़ने देंगे। जो कट्टर, जो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का जो कट्टर बाशिंदा है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो कभी भी जो है वो गलत वोट का इस्तेमाल नहीं करेगा। आने वाले टाइम में आप जम्मू कश्मीर जो है ये लोग ये मोदी साहब को खुद जवाब देंगे। और एक ही चीज़ है कि मैं एक ही नारा दूंगा, यहाँ पर मेरे ट्रांसपोर्टर भी ये जवाब देंगे, गुज्जर पहाड़ी जिंदाबाद, गुज्जर पहाड़ी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं?